नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा फिर से हाजिर हूँ आप सभी के सम्मुख एक नया वीडियो लेकर के। जैसा कि आपने मेरे पिछली वीडियोज भी देख लिए होंगे, उसमें मैंने आपको दशा के बारे में बताया। लेकिन आज जो मैं टेक्निक लेकर के आया हूँ वह है दशा लग्न टेक्निक। तो दशा लग्न टेक्निक आखिरकार क्या होती है और यह किस तरीके से कार्य करती है और आपको किस तरीके से किसी भी व्यक्ति का जीवन का हाल या कौन सी घटना कब घटित होगी, कौन सी चीज़ें कब प्राप्त होंगी, यह सारी चीज़ें आप दशा लग्न चार्ट के मदद से जान सकते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं। तो ये देखिएगा कि ये हमारा क्या था, ये लगन चार्ट था। तो लगन चार्ट के अनुसार मैंने आपको बताया था कि किसी भी ग्रह की जब दशा अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा होती है, जो ग्रह जिस भाव का स्वामी होता है और जहाँ बैठा होता है वहाँ का रिजल्ट आपको देता है। सबसे ज़्यादा जो रिजल्ट आते हैं वह ग्रह के आते हैं जहाँ बैठा हुआ होता है। तो चलिए बात कर लेते हैं। उदाहरण के अनुसार अगर हम बात करें चंद्रमा की, तो चंद्रमा की महादशा में क्या इवेंट होगा, क्योंकि जो इवेंट होगा वह किसी अन्य के साथ नहीं होगा, आप ही के साथ में होगा। इसलिए दशा लग्न टेक्निक का प्रयोग करते हुए जिस ग्रह की दशा अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा आपकी चल रही है तो उसको आपको ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले आप क्या चीज़ें ध्यान रखेंगे कि जैसे कि किसी भी ग्रह की दशा चल रही है उसको लग्न बना दें, उस भाव को आप लग्न बना दें और जो ग्रह जिस तरीके से बैठे हुए थे उनको उसी अनुसार बैठे रहने दें। उदाहरण के अनुसार हम बात कर लेते हैं चंद्रमा की। तो चंद्रमा की महादशा है। अब चंद्रमा की महादशा में जातक को क्या रिजल्ट मिलेंगे, जातक किन चीजों के बारे में सोचेगा, कौन सी घटना कब घटित होगी, यह सारी चीजें इस चार्ट की मदद से अब क्लियर होंगी। अब वो कैसे होंगी आप देखिएगा कि ये क्या है। एक प्रकार से जिस तरीके से आपका जन्म लगन होता है, जब आपका जन्म होता है उस समय आपका ये लगन चार्ट जो होता है यह आपके बारे में बताता है। लेकिन जिस ग्रह की दशा चल रही है यानी कि महादशा चल रही है, महादशा आपको पता है लॉन्ग टर्म चलती है और उस महादशा के अंदर समस्त ग्रह अपनी अंतर्दशा में आते हैं। उदाहरण के अनुसार आप देखेंगे कि चंद्रमा की महादशाई जो चल रही है, तो मैंने उसको क्या किया, छठे घर को लग्न बना दिया। अब छठे घर को मैंने जैसे ही लग्न बनाया सारे ग्रह चेंज हो गए और राशियां भी चेंज हो गई भावों में। अब प्रथम लॉर्ड कौन बन गया, यहाँ सूर्य बन गया। सेकंड लॉर्ड कौन बन गया, बुध बन गया। तीसरे का लॉर्ड कौन बन गया, शुक्र बना, तुला राशि आ गई। अष्टम का स्वामी कौन बन गया, वो चतुर्थ का स्वामी कौन बन गया, मंगल। तो इस तरीके से हमारे सारे ग्रह पूर्ण रूप से एक्टिवेट होते हैं इसमें। अब देखिए कैसे एक्टिवेट होंगे। अब देखिए कि बात करेंगे चंद्रमा की। तो चंद्रमा की महादशा में चंद्रमा की अंतर्दशा में क्या रिजल्ट होगा। तो चंद्रमा आप देखिए कि 12वें घर का स्वामी है। यहाँ आपको पंचम का स्वामी दिखा रहा था लेकिन यहाँ आपको 12वें का स्वामी है। अब 12वें का स्वामी होकर के लगन में बैठा हुआ है तो सीधी सी बात है, यानी कि 12वें भाव ने कनेक्शन किससे बना लिया, प्रथम से। तो जातक किन चीजों के बारे में सोचेगा, 12वें घर से रिलेटेड चीजों का, खर्चे के बारे में सोचेगा, मोक्ष के बारे में सोचेगा,
सैया सुख के बारे में सोचेगा, हानि के बारे में सोचेगा, बाहर जाने के बारे में सोचेगा, और किस बात चीज़ों के बारे में सोचेगा, हॉस्पिटल, अस्पताल, ये सारी चीज़ें, पृथकता यानी कि दूरियां। तो इस टाइम पीरियड में वैसे बात करें, छठा जो 12वां भाव जो होता है वह हमारा जो होता है वह किस चीज़ का है, व्यय यानी कि खर्चे का। अब खर्चा जाकर के किस खर्चे ने किस से कनेक्शन बना लिया, लग्न से। तो इस टाइम पीरियड में यह जातक कैसे नेचर का हो जाएगा, खर्चीले नेचर का। जातक किस प्रकार का नेचर हो जाएगा, जातक का खर्चीला। दूसरा कौन बैठा हुआ है, चंद्रमा, और चंद्रमा एक्टिव है इस टाइम पीरियड में। तो चंद्रमा के प्रभाव से जातक का जो स्वभाव है वो किस तरीके का हो जाएगा। चंद्रमा की महादशा में जातक इमोशनल, चंचल स्वभाव का हो जाएगा। जातक को सुख शांति पसंद हो जाएगी यहाँ पर। अब इसी में जब चंद्रमा ये हो गया, इसके बाद में देखिए जब जब बुध आएगा, तो बुध यहाँ का स्वामी है और 11वें घर का स्वामी है। तो जब बुध एक्टिवेट होगा तो आप दोनों को पता है, आप सबको पता है, तो दोनों भावों का रिजल्ट कैरी करेगा और दोनों ही भावों के रिजल्ट आएंगे। यानी कि जातक को लाभ की भी प्राप्ति होगी, इच्छाएं भी पूर्ण होंगी, कहीं ना कहीं से इनकम सोर्स भी बनेंगे। दूसरा हाउस आपका धन, धान्य, संपत्ति, कुटुंब, जीवा, वाणी, ये सारा जो है ये दूसरा भाव एक्टिव हो जाएगा। अब इसमें आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा कि खराब रिजल्ट मिलेगा, क्या होगा, ये आपको वैसे देखना पड़ेगा। तो मैं आपको अभी भाव एक्टिवेट के बारे में बता रहा हूं कि कौन सा भाव एक्टिवेट है। अब देखिए मैंने बुध की बात की है, तो बुध यहाँ का स्वामी भी है और यहाँ का स्वामी भी है। तो जातक को लाभ भी होगा और धन भी आएगा। लेकिन आप देखेंगे कि बुध जो है 10वें घर में यानी कि 10वीं राशि में छठे घर में जाकर के बैठा हुआ है। तो बुध की दशा अंतर्दशा आने पर जातक का छठा घर भी एक्टिव होगा। अब छठा घर एक्टिव होगा तो इसका मतलब ये हुआ कि जातक को रोग, ऋण और शत्रु भी रहेंगे, ये चीजें भी उपलब्ध होंगी। छठा घर जो होता है चिंता का होता है, तो फैमिली की चिंता, धन की चिंता, किसी से कुछ बोल दिया उसकी चिंता, या किसी ने जातक को कुछ बोल दिया तो उसकी चिंता। ऐसे ही यहाँ से और इसका, तो आपको भावों को भावों से जोड़ना होगा। वहीं अभी जो है, अभी के लिए मान लेते हैं कि शनि का, चंद्रमा में शनि एक्टिव है, तो शनि एक्टिव होने की वजह से जातक को स्वास्थ्य से रिलेटेड प्रॉब्लम तो रहेंगी ही रहेंगी। साथ साथ क्या होगा, छठा घर, छठा घर किस चीज का है, रोग का, शत्रु का, चिंता का। तो ये सारी चीजें भी उपलब्ध हो गई, ये सारी चीजें एक्टिव हो गई। वहीं सप्तम भाव किसका है, हमारे दाम्पत्य जीवन का, दैनिक व्यवसाय का और विवाह का। तो यहां से हम पहले छठे घर की बात करेंगे। तो छठा भाव एक्टिव है और छठे भाव का स्वामी कहाँ बैठा हुआ है, सप्तम में जाकर के बैठा हुआ है। तो छठा घर और सप्तम, अगर विवाह नहीं हुआ तो विवाह में विलंब, विवाह को लेकर चिंता, रिलेशनशिप को लेकर की चिंता। सप्तम भाव किन चीजों का है, दैनिक व्यवसाय का, रोजी रोजगार का, बिजनेस का। तो कहीं ना कहीं जातक के बिजनेस में भी ब्रेक आएगा, रुकावटें आएंगी इस टाइम पीरियड में। और आपको तो यहाँ पता ही है कि चंद्रमा का महादशा चल रहा है, तो चंद्रमा खर्चे को दिखा रहा है, वो तो खर्चा कराएगा। उधर ये अपना काम कर रहा है, इधर शनि अपना काम करेगा। इसके बाद में हम देखेंगे, सप्तम की बात करेंगे। तो सप्तम भाव का स्वामी सप्तम भाव में ही बैठा हुआ है, अतः
व्यवसाय अच्छा रहेगा, लेकिन थोड़ी सी रुकावटें, विलंब जरूर आएगा, थोड़ी सी रुकावटें भी आएंगी, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं शनि स्व राशि का है, लेकिन उसकी एक राशि छठे घर का भी रिजल्ट देगी, जिस कारण शनि जो है सप्तम में बैठा हुआ है, इस कारण थोड़ा सा मतभेद अवश्य रहेगा, रुकावटें भी उत्पन्न होंगी। अब जातक ने पूछा, अगर मान के चलो आपकी चंद्रमा की महादशा चल रही है XYZ, जैसे कि आपकी कोई भी दशा हो उसको लग्न बना लेना और ये चेक करना कि जैसे कि कुछ लोगों का मत होता है कि हमारा मकान कब बनेगा, मेरा मकान कब बनेगा। अब देखिए मकान का स्वामी कौन है, मंगल है खुद का, इसमें कौन बैठा हुआ है, गुरु बैठा हुआ है, शुक्र बैठा हुआ है, तो गुरु की दशा अंतर्दशा आएगी तो ये भी मकान देगी, शुक्र की आएगी तो ये भी आपको मकान का सुख देगी। इसी के साथ साथ आपका अष्टम भाव यानी कि आठवीं राशि यानी कि चौथा भाव आठवीं राशि, जिसका स्वामी बनता है मंगल, और मंगल जाकर के बैठा हुआ है लग्न में, अतः इस टाइम पीरियड में भी मकान की प्राप्ति होगी। लेकिन वहीं आप बात करें, अगर वैसे आप देखना चाहें तो इससे अन्य चीजें भी निकल के आएंगी। तो यहाँ देखिए मंगल चौथे भाव का स्वामी कहाँ बैठा हुआ है, लग्न में, किसके साथ बैठा हुआ है, चंद्रमा के साथ में, तो घर पे खर्चा कराएगा, घर पे खर्चा होगा, इसका मतलब ये हुआ कि घर का निर्माण होगा या घर से दूर चला जाएगा व्यक्ति। तो आज के लिए इतना ही, आशा करता हूँ आप सभी को यह अच्छे से समझ में आ गया होगा दशा लग्न चार्ट और यह टेक्निक्स, क्योंकि इसी तरीके से आप कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करेंगे तो आशा करता हूँ आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट निकल के सामने आएगा। धन्यवाद।